ठीक है, तो नेक्स्ट है CSS कॉम्बिनेटर्स। ये भी सेलेक्टर्स ही हैं, बट ये कॉम्बिनेटर्स, जैसे ही नाम कॉम्बिनेटर की बात है, यानी सेलेक्टर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन में होते हैं। जैसे पहले आईडी अपने आप में यूनिक थी, क्लास अपने आप में सिंगल ही थी, और टैग नेम या एलिमेंट नेम। कॉम्बिनेटर इज अ समथिंग दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टर, यानी दो मल्टीपल सेलेक्टर होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप होती है, कुछ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कौन कौन से हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर? CSS सेलेक्टर कैन कंटेन मोर देन वन सिंपल सेलेक्टर। क्या पढ़ा हमने? कॉम्बिनेटर में क्या होता है, जो सिंपल सेलेक्टर होते हैं आईडी, क्लास और एलिमेंट नेम वाले, वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन वन सिंपल। बिटवीन द सिंपल सेलेक्टर वी कैन इंक्लूड कॉम्बिनेटर। सिंपल सेलेक्टर में, सिंपल सेलेक्टर्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेटर इंक्लूड कर सकते हैं। चार टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेटर सेलेक्टर इन CSS। वन इज डिसेंडेंट सेलेक्टर, वन इज चाइल्ड, वन इज एडजेसेंट सिबलिंग, वन इज जनरल सिबलिंग। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डिसेंडेंट सेलेक्टर की। डिसेंडेंट सेलेक्टर को हम बोलते हैं, जो डिफाइन करते हैं टेक्निकली CSS में, वो करते हैं स्पेस से। स्पेस जो भी हम स्पेस बार से देते हैं कंप्यूटर में, जैसे एक डिव लिखा हमने, उसके बीच में एक स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद P लिख दिया, तो बेसिकली दोनों ही ये सिंपल सेलेक्टर हैं। डिव भी सिंपल सेलेक्टर है, एलिमेंट का नाम है, और P भी सिंपल सेलेक्टर है जो एलिमेंट का नाम है। हमने क्या करा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया, बीच में स्पेस दे दिया। पहला जो ये है डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब एक सेलेक्टर दूसरे सेलेक्टर के बीच में लिखा हुआ है कहीं। देखो एग्जाम्पल से इसके समझ लेंगे कैसे है बीच उसके अंदर। देखो इसको लिखे कैसे जाएंगे, जैसे ये डिव लिखा हुआ है, इस डिव के अंदर एक P है, एक और दूसरा P है, और एक और तीसरा P है। तो कहने का मतलब ये है कि इस किसी भी डिव के अंदर, इस पेज पे कहीं पे भी डिव लिखा हुआ है, उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, यानी P एलिमेंट हैं किसी भी डिव के अंदर, इस पूरे पेज में, वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। जब एक बार सेलेक्ट हो गए तो सेलेक्ट तो यहाँ तक हो गए, अब उन पे हम कोई भी CSS की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इसमें हमने बैकग्राउंड कलर येलो लगा दिया, तो जितने भी ये आ रहे थे, देखो ये लिखा है पैरा 1, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, यहाँ पे लिखा है, और पैराग्राफ 3, ये सारे के सारे इस डिव के अंदर हैं। हालांकि ये वाला जो P है ये सिलेक्शन के अंदर है, लेकिन रिलेशनशिप हमने बनाई कि डिव के अंदर जितने भी P हैं, अब डिव के अंदर ये भी है, डिव का चाइल्ड ये है, डायरेक्ट चाइल्ड, लेकिन ये इसका एक और डिसेंडेंट हो गया। डायरेक्ट डिसेंडेंट ये हुआ, ये इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि डायरेक्ट तो सिलेक्शन था, सेक्शन था, लेकिन ये भी इसका ही डिसेंडेंट माना जाएगा। डिसेंडेंट मतलब वंशज। ठीक है, तो इसमें तीनों के तीनों सेलेक्ट हो गए, इन पे हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब देखो P तो और भी लगे हैं, लेकिन ये डिव के अंदर नहीं है, ये बॉडी के अंदर है डायरेक्ट। इस बॉडी के अंदर ये वाला P है, और ये वाला P भी बॉडी के अंदर है, लेकिन डिव के अंदर ये वाले हैं, इसलिए सेलेक्ट हुए हैं। एक रिलेशनशिप बनी। देखो चेंज करके अगर मैंने रेड किया है तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोई और प्रॉपर्टी लगाएंगे इस पे, वो भी लग जाएगी, तो वो सब इन्हीं पे लगेगी जितने सेलेक्ट हुए हैं। बेसिकली सेलेक्ट जो हम करते हैं इसीलिए करते हैं, जिन जिन को हमने सेलेक्ट किया है, चूज किया है। एक बहुत सारे जो उन्हें एलिमेंट है हमारे पेज पे, हमने उनमें से कुछ सेलेक्ट करते हैं, कुछ एक ग्रुप बनाते हैं, उनका एक ग्रुप ही बनाना हो गया एक तरह से ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड सेलेक्टर। अब चाइल्ड सेलेक्टर में क्या करते हैं, देखो इसमें तो स्पेस देते हैं हम, डिसेंडेंट सेलेक्टर में स्पेस देते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर में क्या करते हैं, राइट एरो लिखते हैं, राइट एंगल एरो लिखते हैं। तो चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट दैट आर चिल्ड्रन ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का जो एकदम चिल्ड्रन है, जो उसका बस चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन यानी पहली पीढ़ी उसकी। तो जैसे ये वाला डिव है, पहले ही पहला एग्जांपल था ये, इसमें ये इसका चिल्ड्रन है, डिव का अंदर ये आ गया, डिव इसका पेरेंट है, ये इसका चिल्ड्रन है, ये P इसका चिल्ड्रन है, लेकिन ये वाला P भी इसका चिल्ड्रन है। बट ये जो सेक्शन है, सेक्शन में सेक्शन इसका चिल्ड्रन है, बट P इसका चिल्ड्रन नहीं है, P चिल्ड्रन है सेक्शन का, क्योंकि वो सेक्शन के अंदर आ रहा है।
और हमने सेलेक्टर क्या लगाया है, डिव के अंदर जो चिल्ड्रन है पी, तो केवल उन्हीं पैराग्राफ पे जो है ना सीएसएस लगेगी, वही सेलेक्ट होंगे जो डिव के डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं। तो पैराग्राफ 1, 2 और 4 हैं, 3 नहीं है, क्योंकि 3 उसका एक और नीचे लेवल जाके सब चिल्ड्रन है, सब डिसेंडेंट है। ठीक है, इसको हम डिसेंडेंट तो बोल सकते हैं इस पी को, लेकिन इसका चिल्ड्रन नहीं बोल सकते। चिल्ड्रन होगा ये सेक्शन का। देखो इस पे अगर लगाना है तो ऐसे करना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, सेक्शन, सेक्शन का पी बनाया, डायरेक्ट पी, एक स्पेस दिया, फिर एक एंगुलर ब्रैकेट लिखा, फिर ये ब्रैकेट लिखा, फिर हमने क्या कर दिया, इस ब्लॉक बना दिया। इसमें देखो मैंने कलर क्या कर दिया, रेड। तो केवल उसी पैराग्राफ पे लगेगा, इस सेक्शन के अंदर जाके इस पी पे, ये सेलेक्ट हो गया। सर रवि ने तो लेफ्ट कर दी क्लास। किसने? चलो वो कर लेंगे कनेक्ट अभी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट, एडजेसेंट सिबलिंग। एडजेसेंट सिबलिंग मतलब क्या होता है, देखो डेफिनेशन पढ़ लेंगे। द एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर। डायरेक्टली आफ्टर अनदर का मतलब बिल्कुल उसके बाद वाला। जैसे 2 भाई बहन होते हैं, 3 भाई बहन है, एक जो है ना, एक किसी बच्चे के 3 बच्चे हैं, एक किसी आदमी के 3 बच्चे हैं, वो आपस में भाई बहन है। सबसे बड़ा उससे छोटा है, इससे छोटा, तीनों में आपस में रिलेशन है। सबसे बड़ा है एक, उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। तो जैसे सबसे बड़ा है उसके जस्ट छोटे वाला, उसका होगा एडजेसेंट सिबलिंग। बीच वाले का जो सबसे छोटा होगा वो उसका एडजेसेंट होगा, यानी बिल्कुल उसके बाद वाला, बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ। जैसे इस एग्जांपल में हमने क्या करा, इस डिव का जस्ट बाद आने वाला सिबलिंग, उसका चाइल्ड वगैरह नहीं होएगा, ये सिबलिंग होगा उसका। ठीक है, जस्ट बाद वाला, जैसे ये एग्जांपल है, देखो हमने सेलेक्टर लगाया डिव और उसके जस्ट बाद वाला सिबलिंग उसका। जस्ट बाद वाला जैसे ये डिव है, ये तो पी इसका क्या हो गया बताओ, डिव का ये वाला पी क्या है, ये वाला डिव है। तो इस पी में और इस डिव में क्या रिलेशन है, इस डिव का ये पी क्या है बताओ। सर क्लास क्लास नहीं सर, आईडी है। डिव का पी आईडी है? नहीं सर, सर ये तो इसका पेरेंट चाइल्ड हो गया। इस डिव के साथ में इसका रिलेशन है चाइल्ड का, या तो इसको जी सर। चाइल्ड बोलेंगे या इसको डिसेंडेंट भी बोलेंगे। जो पहली पीढ़ी होती है उसका वो पहला वंशी तो होता है, तो डिसेंडेंट भी हुआ, ये इसका चाइल्ड हुआ, लेकिन इसका ये भाई बहन नहीं हुआ। तो इसका जो भाई बहन है या तो ऊपर वाला है इसके, ये सारे के सारे हैं इसके भाई बहन डिव के, या फिर बाद वाले हैं। तो हम जब एडजेसेंट की बात करते हैं प्लस पी, जैसे ये प्लस पी है, तो डिव के जस्ट बाद आने वाला जो पी है ये उसका डिसेंडेंट हो गया। फिर एक और डिव आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो इसके चाइल्ड हो गए, लेकिन ये इसका सिबलिंग हो गया, इसके जस्ट बाद आने वाला। तो देखो इस डिव के जस्ट बाद आने वाला सेलेक्ट हो गया और इस डिव के जस्ट बाद आने वाला सेलेक्ट हो गया। केवल पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 7 जो है सेलेक्ट हुए हैं, उन्हीं पे हमने डिजाइन लगा दिया। ठीक है, तो एडजेसेंट सिबलिंग है ये, देख लो इसको कैसे लगेगा एडजेसेंट, ऐड करके याद कर लो। एडजेसेंट मतलब ऐड, ऐड मतलब सम, सम यानी प्लस का निशान। ठीक है, और एडजेसेंट क्या होता है, उसके बाद वाला जस्ट बिल्कुल उससे छोटा, या उसके बाद वाला, छोटा तो नहीं बोलेंगे यहाँ टेक्निक ये कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद वाला बोलेंगे। फिर है जनरल सिबलिंग। जनरल सिबलिंग में क्या करते हैं, द जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स सेलेक्ट ऑल एलिमेंट दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। इसका नेक्स्ट सिबलिंग का मतलब है कि जैसे एक किसी पर्सन के 3 बच्चे हैं, तो जो सबसे बड़ा वाला है
उसके सापेक्ष में उसके जो दो छोटे वाले हैं उससे नेक्स्ट वाले हैं। एडजेसेंट में उससे केवल एक छोटा, यानी उससे बस छोटा वाला, उससे अगला वाला। यहां पे सारे के सारे जितने भी उससे छोटे हैं उससे अगले वाले हैं, वो हो गए सारे के सारे जनरल सिबलिंग। उसके ऊपर वाले नहीं होंगे, उससे बाद वाले, नेक्स्ट टू देम। तो जैसे ये है पैराग्राफ, ये डिव है, इस डिव के बाद में कौन कौन से पी आए, हमने सेलेक्ट करा डिव, उसके जनरल सिबलिंग पी कौन कौन से हैं। इस डिव का एक तो ये वाला है पैराग्राफ 3 और एक ये वाला है। कोड नहीं है क्योंकि कोड हमने यहां पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो जनरल सिबलिंग, एडजेसेंट सिबलिंग, चाइल्ड और डिसेंडेंट, चारों के चारों सेलेक्टर समझ में आ गए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर। हाँ, उसके बाद है ये सारी की सारी इनकी डेफिनेशन ही दे रखी है बस। ये हो गए कॉम्बिनेटर्स। नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे सूडो क्लास पे।